राधे राधे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है। रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय काल 12 बजे से 3 बजे तक होता है। सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या फिर अमृत बेला के नाम से जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 से लेकर 5:30 तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। ये वो समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ब्रह्म अर्थात देव मुहूर्त समय, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। इस समय देव धरती का विचरण कर रहे होते हैं और जो व्यक्ति जागृत होते हैं उनका उस व्यक्ति पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं आते हैं और इस समय अगर व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर अपने पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद हो जाता है और ये लंबे समय तक याद रहता है। ये तो ऐसा समय है जिसे में हम ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। इस समय आश्रम के शिष्य और बड़े ही ज्ञानी लोग इस मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत ना होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के बाद शुरू कर देते थे और आरंभ सूर्य उदय के साथ। ये एक ही तरीका है जिसमें मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या क्या करना चाहिए, मैं बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें क्या करना चाहिए। हमें उठने से पहले धरती पर पांव रखकर धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी हथेलियों को खोलकर उनकी तरफ देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। और ये धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको आज का सूर्य देखने का सौभाग्य प्रदान किया। उसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने के बाद शरीर ही नहीं बल्कि मस्तिष्क और मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के बाद ध्यान की प्रक्रिया करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान की इस प्रक्रिया में यह प्रक्रिया 21 दिन तक करनी चाहिए। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब आप अपनी मनोकामना की कोई पूर्ति चाहते हो। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर कार्य करते हैं। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच होता है। इसे संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इसको इस चक्र पर केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वो पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में भी कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ही आप ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो, क्योंकि ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना अति आवश्यक है। ध्यान की मुद्रा में आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद कर करके बैठ जाएं। अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाएं। जब आपका शरीर स्थिर होने लगेगा और आपकी श्वास भी शांत हो जाएंगी, तब अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं और इस दौरान आप लंबी गहरी सांस लें और अपनी सांस को कुछ समय के लिए रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आंखों से अपने इष्ट देव और अभी देवताओं गुरुओं को उनका चिंतन करें। जब सांस रोकना कठिन हो जाए तो धीरे धीरे अपनी श्वास को बाहर छोड़ें। अपनी श्वास को नाक से भरें और मुख से छोड़ दें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार करें।
और इसे हर दिन दोहराना है। और इसे प्रतिदिन करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह चेतन मन तक अवश्य पहुंचती है और आपकी इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। श्वास को रोक कर रखने पर शरीर में आपातकाल स्थिति सक्रिय हो जाती है, जिसमें आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। इससे आपके मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अचेतन मन में पहुंचती हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और जब कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को करते हैं तो वो व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब इसे आप जीवन पर्यंत करें। आपको जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। क्या आपको पता है कि महापुरुष क्यों कहते थे, जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोबत है। हम अक्सर अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से सुनते आ रहे हैं कि सुबह सबको जल्दी उठना चाहिए। वो हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चों की माँ अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती है, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागती है और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही मॉडर्न मानते हैं। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह उठने को जो भी बोलते हैं या जो भी उसके बारे में बातें बताते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें छिपी होती हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी उठने को विज्ञान भी कहता है, वही विज्ञान जो उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वो हमें सिखा रहे हैं। सुबह का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और इसी समय हमारा दिमाग प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उस व्यक्ति के साथ सब कुछ सकारात्मकता ही होती है। सुबह सुबह हम जो ध्यान करते हैं उससे हमारे मन को बहुत ही शांति प्रदान होती है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो लोग सफलता की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हर व्यक्ति को एक योजना बनानी चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। योजना बनाकर काम करने से हर काम को करने में आसानी होती है। योजना बनाने से आप हर कार्य एक तय समय पर निपटा लेते हैं। योजना बनाकर काम करने से समय की बर्बादी नहीं होती। सफलता के लिए हर इंसान में समय का ध्यान रखना ये हुनर जरूर होना चाहिए। टाइम को सही से इस्तेमाल करने से आपका कोई भी कार्य अच्छे से संपूर्ण होता है और वो व्यक्ति जीवन में आसानी से कामयाब बनता है। कभी भी हमें अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों का ही ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें सुबह जल्दी उठकर योग करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। हर व्यक्ति को पौष्टिक खाना खाना चाहिए, क्योंकि पौष्टिक आहार लेने से हमारे शरीर की बीमारियां दूर होती हैं और शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी तो हम किसी भी कार्य में अपना मन लगा सकते हैं और उसे पूर्ण करने की क्षमता भी हमें अपने शरीर के द्वारा ही मिलती है। अगर किसी भी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करनी है, हर सुबह जल्दी उठकर पुस्तक पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर सफल व्यक्ति में किताब पढ़ने की आदत जरूर होनी चाहिए। इसलिए समय मिलने पर आप ऐसी किताबों का चयन करें और ऐसी किताबों को पढ़ें जो आपको सफलता के करीब ले जाए। अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको अपनी किताबों से दोस्ती करनी होगी। सफल लोग अधिकतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हर रोज कुछ नया सीखते रहते हैं। वो हर वक्त व्यस्त रहना चाहते हैं। उन्हें खाली दिमाग या खाली हाथ बैठना पसंद नहीं होता। अगर वैसे उन्हें लगता है कि उनके पास कोई काम नहीं है तो वो नई योजनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते, क्योंकि उनका दिमाग कभी बंद नहीं होता। वो सोते समय भी अगले दिन को बेहतर बनाने के बारे में ही सोचते हैं। हमारा जीवन हमारे हाथ में है। हम जैसा चाहते हैं हम वैसे बनते हैं। हम चाहें तो अपना जीवन सकारात्मक और सक्रिय बना सकते हैं।
आप अपने दिन की शुरुआत कैसा करना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। अगर ऐसा लगता है कि हम जीवन में कभी हार रहे हैं तो हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपने काम में किसी प्रकार से सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उसके तरीकों को अपनाओ जो उस काम में सफल हो चुके हैं। अगर आप बार बार कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो अपनी आदत बदल लीजिए। दूसरे सफल लोगों के काम करने के तरीकों को समझें। हर व्यक्ति को सफल बनने के लिए अपनी आदतों को बदलना होता है, क्योंकि वही आदतें व्यक्ति को सफलता की तरफ ले जाती हैं। सुबह जल्दी उठना, अपने काम को या अपने काम के प्रति सजग रहना, ये एक सफल व्यक्ति की ही पहचान होती है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। अपने दिमाग में सकारात्मक सोच बनाए के रखिए। सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।